नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के जो प्रमुख वन थे उनके बारे में देखा था। जो भी राजस्थान में प्रमुख घास थी उसके बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वनों के संरक्षण के लिए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए। तो इस प्रकार के कई कार्यक्रम हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा कई पुरस्कार भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो जो लोग इन क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको सरकार पुरस्कार भी देती है। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो कि वनों के संरक्षण के लिए दिए जाते हैं तथा कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं वृक्षारोपण या फिर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो वो हम देखते हैं। अगर वन संरक्षण पुरस्कारों की हम बात करें कि कौन कौन से पुरस्कार हैं जो कि वनों के संरक्षण के लिए दिए जाते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो कि वनों के संरक्षण में योगदान देते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं? पहला है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो अमृता देवी को हम सब जानते हैं, इन्होंने वनों के संरक्षण में काफी योगदान दिया था। 1994 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की जो राशि है वो इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, यानी कि जो लोग वृक्षारोपण में अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों को दिया जाता है ताकि प्रोत्साहन मिले, वृक्षारोपण के लिए और प्रोत्साहन मिले, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो ये इसके उद्देश्य हैं पुरस्कार देने के। दूसरा पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। नाम से ही पता चल रहा है पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। 2012 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि एक तो ये दिया जाता है नगर निकाय को, एक दिया जाता है किसी संस्था को यानी किसी इंस्टीट्यूट को, एक दिया जाता है किसी व्यक्ति को। तो 3 कैटेगरी हो गई इसमें। एक तो किसी नगर निकाय को दिया जाता है, एक दिया जाता है किसी संस्था को और एक दिया जाता है किसी व्यक्ति को। इसके तहत क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, पुरस्कार हैं, पुरस्कार के नाम हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं और कौन कौन से पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो आपको मुख्य मुख्य पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं, इनका उद्देश्य क्या है यह आपको ध्यान रखना है। अगला है कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार। तो इन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में काफी योगदान दिया था। कैलाश सांखला जी जो हैं इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए काफी काम किया था। तो कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार, इसके तहत 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला है वन पालक पुरस्कार। तो वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो वन पालक हैं जो कि अच्छा कार्य करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये जो पुरस्कार है वन पालक पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है वानिकी पंडित पुरस्कार। तो ये सारे के सारे क्या है? वनों के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं ये इसी क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो वानिकी पंडित पुरस्कार है ये वृक्षारोपण और वन विकास से संबंधित जो भी संस्था या व्यक्ति है जो कि वृक्षारोपण में सहयोग देते हैं या फिर वनों के संरक्षण में सहयोग देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या फिर संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है वृक्ष मित्र पुरस्कार या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसके तहत 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए की जो राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, या तो किसी व्यक्ति को दी जाती है या फिर किसी संस्था को दी जाती है। तो ये हमने देखे थे सरकार द्वारा वृक्षारोपण या फिर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले जो पुरस्कार थे ये हमने देख लिए। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, कब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस पुरस्कार को देने की पूछे। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से मुख्य पुरस्कार हैं जो कि वनों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं वनों के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं? पहला कार्यक्रम है हरित राजस्थान योजना। तो ये जो योजना है ये एक 5 वर्षीय योजना है जो कि 2009 में शुरू हुई थी
तथा 2014 तक ये योजना है ये चली थी। तो 2009 से लेकर 14 तक ये एक पंचवर्षीय योजना थी। तो इस योजना के अंतर्गत डूंगरपुर का जो खेमारू गांव है, यहाँ पे एक दिन के अंदर 6,13,000 वृक्ष लगाए गए थे। तो 6,13,000 वृक्ष जो हैं ये एक दिन के अंदर लगाए गए थे। और इसी के साथ राजस्थान जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस दिन राजस्थान का नाम है वो शामिल हुआ था। एक दिन के अंदर 6,13,000 वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ पे? तो डूंगरपुर के खेमारू गांव में। कौन सी योजना के तहत? तो हरित राजस्थान योजना के तहत। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस योजना के अंदर क्या किया था, एक दिन के अंदर 6,13,000 जो वृक्ष हैं, पौधे जो हैं वो लगाए गए थे। कहाँ पे? तो डूंगरपुर के खेमारू गांव में लगाए गए थे। तो इसी के कारण राजस्थान का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। अगला कार्यक्रम है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये जापान की एक एजेंसी है जीका, इसके सहयोग से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो स्टूडेंट्स, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कोई भी कार्यक्रम होगा किसके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो दूसरे देशों के सहयोग से चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधा सीधा नाम आता है बस, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है। ठीक है, जो दूसरे देशों के सहयोग से चल रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनका तो आपको खासकर ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान वानिकी कार्यक्रम या फिर राजस्थान जैव विविधता कार्यक्रम, तो दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता कार्यक्रम तो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? जापान की। ये किसकी एजेंसी है? ये जापान की एक एजेंसी है जीका, इसके सहयोग से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो जीका के सहयोग या फिर इसको जायका भी बोल देते हैं, तो जायका या फिर जीका के सहयोग से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, वानिकी यानी वनों को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना और भूजल यानी भूमिगत जो जल है उसका संरक्षण करना। तो ये सब इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार के उद्देश्य हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 2 फेज में चलाया गया था। इसका जो पहला फेज है ये शुरू हुआ था 1 जनवरी 2003 से लेके 2010 तक, और पहले फेज के अंतर्गत इसमें 18 जिलों को शामिल किया गया था। इसका जो दूसरा फेज है ये शुरू हुआ था 2011 से लेके 2019 तक, इसका दूसरा फेज चला था। तो दूसरे फेज के अंतर्गत 15 जिलों में ये जो कार्यक्रम है ये चलाया गया था। अगला कार्यक्रम है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है जो अरावली वाला क्षेत्र है वहां पे वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये भी जीका के सहयोग से चल रहा है, जो कि एक जापान की एजेंसी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अरावली वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है किसके सहयोग से चल रहा है? ये चल रहा है जीका के सहयोग से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जायका के सहयोग से, जो कि जापान की एक एजेंसी है। अगला कार्यक्रम है इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये भी किसके सहयोग से चल रहा है? तो ये भी चल रहा है जीका के सहयोग से। तो ये जो कार्यक्रम है देखो सीधे सीधे किसके सहयोग से चलाए जा रहे हैं। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जीका के सहयोग से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो जो इंदिरा गांधी नहर है वहां पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम है राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। तो ये जो योजना है ये एक 20 वर्षीय योजना या फिर इसको हम कार्यक्रम बोल सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 20 वर्षीय कार्यक्रम था, जो कि 1996 में शुरू हुआ था और 2016 तक ये जो कार्यक्रम है ये चला था। यानी कि राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना, राज्य के अंदर वनों को बढ़ावा देना। तो इन सारे कार्यक्रम का उद्देश्य वही है, वनों को बढ़ावा देना, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, वनों की वृद्धि करना। उसी से क्या है, वनस्पति बढ़ेगी। अगला कार्यक्रम है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पे वृक्षारोपण, वहां पे पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था?
तो ये शुरू हुआ था 1978 से ये कार्यक्रम है वो चलाया गया था। इसके अंदर केंद्र और राज्य का अगर सहयोग पूछा जाए, इस कार्यक्रम में जो भी खर्चा होगा इसमें केंद्र का और राज्य का क्या सहयोग है, तो इसमें केंद्र सरकार का सहयोग होगा 75% और 25% जो सहयोग होगा वो होगा राज्य सरकार का। तो इसके अंदर 75 और 25 के अनुपात में केंद्र और जो राज्य सरकार हैं उनका सहयोग होगा। अगला कार्यक्रम है वन धन योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना है। ये जो योजना है ये 12 अगस्त 2015 से शुरू की गई थी। अभी अगर हम बात करें तो राजस्थान के लगभग सभी अभयारण्य जो हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। अगर हम वन धन योजना के उद्देश्य की बात करें तो देखो, जो वन क्षेत्र होता है ना, वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं वो वनों पे निर्भर होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वनों पे निर्भर होते हैं। तो आज के टाइम पे वनों में प्रवेश पे काफी प्रतिबंध लग गया है, तो आसपास के जो लोग हैं उनका रोजगार कम हो गया है। वो लोग तो वनों पे निर्भर थे, वहां से लकड़ियां काटते थे, तो वो ही उनकी रोजी रोटी थी। तो इस कार्यक्रम के तहत वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वनों के आसपास वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके विकास को बढ़ावा देना है, उनकी वनों पे जो निर्भरता थी उसको कम करना है तथा उनको रोजगार देना। तो ये इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला कार्यक्रम, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वन धन योजना के उद्देश्य पूछे तो वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी वनों पे निर्भरता कम करना, वनों के आसपास रहने वाले लोगों का विकास करना, उनकी वनों पे जो निर्भरता है उसको कम करना तथा उनके लिए रोजगार सर्जन करना। तो ये सब इस योजना के उद्देश्य हैं। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय बंबू मिशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। 2007 में ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। जब ये योजना शुरू की गई थी तब राजस्थान के 9 जिले इसमें शामिल किए गए थे। तो कौन कौन से जिले हैं वो शामिल किए गए थे? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली जिला। तो लगभग राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले हैं, जो नीचे वाले जिले, इधर वाले और इधर वाले, इन जिलों में ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बंबू मिशन यानी कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, बंबू यानी कि बांस। तो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन है ये शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 2007 में ये जो मिशन है ये शुरू किया गया था। जब शुरू किया गया था तब इसके अंदर राजस्थान के 9 जिले इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन एक साल बाद 2008 के अंदर इसमें 3 जिलों को और शामिल कर लिया गया। तो वो 3 जिले और कौन से हैं? तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2008 के अंदर जो 3 नए जिले इसमें शामिल किए हैं ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ जिला जो है राष्ट्रीय बंबू मिशन के अंदर इन 3 जिलों को शामिल कर लिया गया था। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण योजना है, कई बार इससे प्रश्न बनते हैं। अगला है बोल्ड मिशन। तो अगर हम बोल्ड की फुल फॉर्म की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बोल्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है? इसको वैसे तो बोल्ड के नाम से ही जाना जाता है, या फिर इसको हम हिंदी में बोलें तो हम बोल सकते हैं सूखे क्षेत्र पर बांस का मरु उद्यान। क्या है? सूखे क्षेत्र पर बांस का मरु उद्यान। अगर हम बोल्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? बैम्बू यानी कि बांस, बैम्बू ओएसिस, ओएसिस यानी कि मरु उद्यान, ऑन लैंड इन ड्राउट यानी कि सूखे क्षेत्र पर बांस का मरु उद्यान। अगर बोल्ड की फुल फॉर्म पूछे तो बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू, बी से क्या है? बैम्बू यानी कि बांस, ओ से है ओएसिस यानी कि मरु उद्यान, एल से है लैंड और डी से क्या है? ड्राउट यानी कि सूखा क्षेत्र। तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो कई बार इसको बोल्ड के नाम से ही पूछ लिया जाता है, तो बोल्ड के नाम से कई बार स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे बी का मतलब है बैम्बू यानी कि बांस, सूखे क्षेत्र पर बांस का मरु उद्यान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी बोल्ड योजना आती है या बोल्ड मिशन आता है तो ये किससे संबंधित है? बांस की खेती को बढ़ावा देने। अगर इसके उद्देश्य देखें कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो बांस की खेती को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना। जब हम ज्यादा से ज्यादा बांस लगाएंगे, यानी कि बांस भी हमने देखा था क्या है? एक प्रकार की घास है,
तो उससे क्या होगा, यानी कि जो मरुस्थलीकरण है वो कम होगा। आदिवासियों की आय में वृद्धि करना, तो ये राजस्थान की जो दक्षिणी वाले क्षेत्र में वहां पे इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो ज्यादा चलाए जाते हैं। तो आदिवासी लोग हैं वो राजस्थान के दक्षिणी वाले भाग में ज्यादा रहते हैं। इसके उद्देश्य हैं बांस की खेती को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण को कम करना यानी कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना, और आदिवासियों की आय में वृद्धि करना। अगर हम बात करें कि जो बोल्ड मिशन है ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था उदयपुर में एक गांव पड़ता है निचला मंडवा गांव। यहाँ से इस मिशन की, जो बोल्ड मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी। इस गांव के अंदर एक दिन के अंदर 5000 वृक्ष जो है वो लगाए गए थे, और इसी के साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड बन गया था। एक दिन के अंदर 5000 बांस के वृक्ष, यहाँ पे 5000 जो वृक्ष हैं ये बांस के वृक्ष लगाए गए थे। किसके वृक्ष लगाए गए थे? बांस के वृक्ष लगाए गए थे। कहाँ पे लगाए गए थे? तो उदयपुर में एक गांव पड़ता है निचला मंडवा गांव। आपको ध्यान रखना है कि जो बोल्ड मिशन है उसके तहत उदयपुर का जो निचला मंडवा गांव है वहां पे एक दिन के अंदर 5000 बांस के वृक्ष लगाए गए थे, और इसी के साथ ही ये किसमें शामिल हो गया? विश्व रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। यानी कि इससे पहले इतने वृक्ष, इतने बांस के वृक्ष एक दिन में कहीं नहीं लगाए गए थे। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, जो बोल्ड मिशन है काफी महत्वपूर्ण मिशन है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। हमने सरकार द्वारा वनों के संरक्षण, वृक्षारोपण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में देखा। सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो कौन कौन से सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ये हमने देखे। तो बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, सिया मैम के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी तैयार की जा रही है, तो जल्दी ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो क्लासेज हैं उनको रेगुलर देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।